नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज हम बात करेंगे मनोहर थाने के उस दर्दनाक हादसे की जिसने न सिर्फ झालावाड़ बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पिपलौदी गांव में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई थी। एक ऐसा हादसा जो न केवल दर्दनाक है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। इस घटना के बाद अब राजस्थान राजनीति के बड़े चेहरों में से एक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर झालावाड़ पहुंचे हैं और पिपलौदी गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर न सिर्फ संवेदना जताई है बल्कि अपनी ओर से नगद सहायता भी प्रदान की है और प्रशासन की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, इस जसदल धरा देने वाले हादसे में 7 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। जहां बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। चंद लम्हों में मासूमों की खुशियां चीखों पुकारों में तब्दील हो गई। वहीं आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीड़ित परिवारों से मिलने पिपलौदी गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक बच्चों से परिजनों से मुलाकात की है और गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की है। साथ ही प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए की नगद सहायता राशि प्रदान की है तथा सभी घायल बच्चों को 10-10 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने आगे भी जीवन के हर मोड़ पर हर संभव मदद का आश्वासन परिवार को दिया है। डोटासरा द्वारा प्रशासन द्वारा तार जलाकर अंतिम संस्कार कराने व शव लेने पर मजबूर किए जाने पर भी काफी सवाल खड़े किए, जिसके बाद डोटासरा ने अपने चिर परिचित अंदाज में राजस्थान सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री असहाय और लाचार है, कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सरकारी खर्चे से मंदिरों की यात्रा तो करते हैं, लेकिन झालावाड़ में शिक्षा का मंदिर गिरा तो वो नहीं आए। और जब बिरला के आवास पर चाय पकौड़े और गपशप के लिए 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, तो वही डोटासरा ने सरपंच द्वारा की गई स्कूल बिल्डिंग की घटिया मरम्मत पर भी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की बात कही है। अगर भवन की मरम्मत उचित ढंग से होती या बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती तो ये दुखद घटना रोकी जा सकती थी। साथ ही साथ डोटासरा ने पिपलौदी गांव की घटना को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि दिमाग लगे सिस्टम की असफलता और लाचारी का नतीजा बताया है। कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया और शिक्षा मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। करवाई है लोगों ने, बच्चा मारने के लिए मरवाई कराई। ये बच्चा आज इसका मर चुका है, ये कौन देगा बच्चा हमारा? अच्छा, पैसा तो सभी कमा लेता, भूमि का खाने वाला तो सब नष्ट हो गया ना, पूरा गांव नष्ट हो गया। क्या कर रहा भावड़ा, रो रहा है, चिल्ला रहा है। ये लोगों ने अभी तक ध्यान दिया। नेता लोग तो पैसा से छूट जाता है, कोई कहीं से छूट जाता है। हम गरीब लोग कैसे पढ़ेंगे? हमारी भूमि खाने वाला सब छूट गया। आपने पहले शिकायत कर दी थी? पहला शिकायत 2-3 वक्त शिकायत कर दी, बंद करवा दे जा हमने स्कूल। जब स्कूल बंद करवा दिया था, इसके पास रिकॉर्ड है, आप देखा जाए रिकॉर्ड का। हमारा रिकॉर्ड कैसा है पे तैयार था, विधायक साहब के फोन लगाया, उसने ताला खुलवाया। हमारा बच्चा बच्चे के घर पे जाकर हरकत देखो क्या हो रहा है, मेरी आत्मा जान रही। बंद कर अरे ये पुलिस करवाता है साहब, इसको अगर पानी रुक जाता है क्या? मैं समझ, इसकी गलती इसकी पूरी है। फिर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर क्या करेगा? ये लोग जलन करता है, मातर चोट जलन करने के कारण क्या होता है कि ये लोग उनकर को हटा देता है बीच में। ये लोग नेता लोग इस समय ये सरपंच की सबकी लापरवाही, हर एक नेता की लापरवाही। सरपंच साहब ने मेरे को धमकी दी। धमकी क्यों दे रहा है? धमकी मैंने क्या कह रहा हूँ, मैं किसी मरने से नहीं डरता हूँ। बच्चा मरने तो बच्चा, हम भी मर सकते हैं, लेकिन लोगों से डरेंगे नहीं। अभी गोपाल सेक्रेटरी ने क्यों दी? इसने अभी तक मेरा आपके साथ आपकी पूरी बात ये सुनने के लिए आए। आपकी बात हमने नहीं की है कि जब सर स्कूल बंद करवा दिया था गांव वाले ने, तो आपको चालू करने की किसने बोला? अच्छा, बोलने वाला को बताओ कि इसने बोला स्कूल चालू करने। आपने प्लास्टर क्यों कराई? अच्छा, गांव वाला से पूछ के करता क्यों करा है? हम गांव वाले कहते थे कि नहीं भैया, इसमें पुलिस नहीं होगा, ये दलटेगा स्कूल, बच्चा मरेगा, तो कितनी बड़ी आसानी होगी थी नहीं। इस लोगों ने लापरवाही करी है। कौन सी पार्टी में पार्टी को नहीं समझता, पार्टी कौन से बच्चे चले गए तो पार्टी थोड़ी दे देगी मेरे को? दे देते ही क्या? कुछ भी नहीं था। भूमि का खाने वाला सब नष्ट हो चुका है और बच्चा कहीं नहीं है। लोग जलन करते हैं, जलन से काम नहीं चलता। मैं ईमानदारी की बात करूंगा और ईमानदारी से बात बोलूंगा। खुला है किसने? जिसने खुला है उसने मरवाए बच्चे। ये पार्टी वाले ने मरवाया, ये कुछ भी मराओ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सही देता हूँ, मैं किसी के हाँ, वो पूरा गांव दर्द में हो है। पीछे कर उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। घायलों को भी हम
देते हुए जाएंगे आगे और हमेशा संभालते रहेंगे, हमेशा आपको संभालते रहेंगे, है ना। आप अकेला मत महसूस करना, जो हुआ बहुत गलत हुआ और लापरवाही के कारण से हो गया। ईश्वर अगर कर दे तो कर दे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के कारण से जो हो गया, बच्चे चले गए। बहुत दुख हो रहा है कि 2 ही बच्चे थे, दोनों चले गए, ऑपरेशन करा रखा है। करेंगे आपका और बात करके करेंगे। भाई हिम्मत रखनी पड़ेगी। देखो राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने भेजा थे अध्यक्ष साहब, मदद करेंगे बेटा, और भी सलाह लेंगे, डॉक्टरों से भी सलाह लेंगे, कोई बात मदद आपकी हो सकती है तो वो करें, ठीक है। संपर्क करेंगे, हिम्मत रखना, हिम्मत दिलाना। हम लोग मुद्दा उठाएंगे और ज्यादा इस गांव को कैसे गैस के चूल्हे मिले, कैसे नई स्कूल बने, कैसे घायलों की मदद हो, कैसे जो मौत होगी जिन बच्चों की उनको और ज्यादा आर्थिक मदद उन परिवारों को कैसे मिले, गांव को कैसे सुविधाएं मिले, ये सारी चीजें हम विधानसभा में भी उठाएंगे और सरकार को हम इस पर खड़ा करेंगे कि वो आपकी मदद करे, गांव की पूरे की मदद करे, घायलों की भी, मृतकों की भी और बाकी गांव की भी मदद करे, ठीक है। ठीक है, फिर जमा की एक जमा का रास्ता नहीं है। जी जी, पानी के लिए मेरी बात होगी, ऊपर है एक ट्यूबवेल, एक टंकी बना रहे हैं, बनाना जितना बनाना गांव का पहला गांव में नहीं, नीचे गांव में बड़ा, पहला गांव में बड़ा मैं बात आपके गाँव में वो भी बात करेंगे, आपके गांव में भी बना देंगे। जो भी आवे नहीं, जो वहीं रह जाओ, जो भी आवे नहीं, जो वहीं रह जाओ। आप चिंता मत करो, आपके पूरा पानी आएगा, इस बात की व्यवस्था आपको। एक कालोनी पुराना नल रहे, कालोनी नहीं क्या हाँ, सबके भी नहीं, एक के भी नहीं आए। माँ भी बुढ़ा आपकी सारी की सारी बातें अभी 1 महीने बाद विधानसभा होगी। मत करो पीछे, बिल्कुल समस्या क्या, जो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर कुछ दिन पहले हुआ, और वो हादसा कोई प्रकृति ने नहीं बल्कि जो जिम्मेदारी जिनको सौंप रखी थी उन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण से ये मौतें हुई हैं। 7 मौतें हुई हैं, 21 के लगभग घायल हुए हैं। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है और मैं समझता हूँ कि मैंने तो मेरी लाइफ में इतना गरीब गांव और इतनी सहनशीलता इसमें, 7 बच्चे चले गए लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बात अगर मान ली होती, बच्चों की बात मान ली होती, और ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रति और यहाँ के विधायक के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया, लेकिन जो आपने भी देखा होगा कि सरपंच ही बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है और इसने ये मरम्मत की। आप देखिए प्लास्टिक के इसके ऊपर क्या सीमेंट ठहर सकती है, ये एल्यूमिनियम का होता है और उसको रख करके और फिर जो वाटर प्रूफिंग का सिस्टम किया जाता है तब जा कर के टपकना रुकता है। इस प्लास्टिक में कैसे रुक सकती है सीमेंट, और पैसे भी उठा लिए और अपनी गलती को छुपाने के लिए उस भवन को तुरंत गिरा दिया। रात को ही इनका दाह संस्कार करने का दबाव डाला गया, इन गांव के लोगों के खिलाफ मुकदमे कर दिए गए। ये तो हिटलर के ज़माने में भी नहीं हुआ था इस तरीके से की तानाशाही। कोई बात नहीं, हादसे हो जाते हैं, घटनाएं, हमारी विमान दुर्घटना भी हो गई, लेकिन सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए दिया और यहाँ सरकार केवल जो सामान्य 9-10 लाख रुपए जो मिलती है उसमें इतिश्री कर करके, और घायलों को तो अभी 1 रुपया भी नहीं दिया। राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को जो ही पता चला उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की, हमको निर्देश दिए, और उस टाइम 2-3 दिन हालात ठीक नहीं थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रोश था, इसलिए ये आरोप लगते कि ये राजनीति करने के लिए आ गए, तो हम लोग नहीं आए। फिर अतिवृष्टि हो गई, अब हम आए हैं। 1-1 लाख रुपए हमने जो मृतक हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के निर्देश के ऊपर दिए हैं, और अभी सभी कार्यकर्ताओं से मैंने आग्रह किया है
कि वो जिला प्रशासन को सहयोग करे और कम से कम जन सहयोग से हम 5-5, 10-10 लाख रुपए इकट्ठा करके और दें। और इस सरकार से 1 करोड़ का पैकेज की मांग हमारे आदिवासी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी की थी, हम भी कर रहे हैं और राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। यहाँ के सरपंच के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, मेरी समझ से परे है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है कि दूसरों पे आरोप लगाओ लेकिन खुद जब गलती पे हो तो उस निशानात को ही गायब कर दो, मिटा दो, जिससे उस पर सवाल ही नहीं उठे। माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक दिन मैंने बयान पढ़ा था, वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्डिंग गिर गई इसलिए अब उसकी जांच नहीं हो सकती, दोषी कौन है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि उन टीचर्स को, उन जिला शिक्षा अधिकारी को आपने सस्पेंड कर दिया, आपने नैतिक जिम्मेदारी आज तक ली नहीं, इस्तीफा सौंपा नहीं। आपको मुख्यमंत्री जी बार बार बुला के डांट रहे हैं कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। यहाँ का विधायक है, वो कहते हैं एक बार आए उसके बाद में नहीं आया, तो हम जनप्रतिनिधियों का काम क्या है फिर? लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं साहब कि आप शिक्षा मंत्री रहे हैं उस टाइम से इस तरीके के हालात हो गए, अपना बजट नहीं दिए। आप 2 साल में क्या कर रहे थे? हमने बजट नहीं दिया होता तो इस प्रदेश के क्या हालात होते, ये कहना बहुत आसान है। ये कहना, ये तो नेहरू जी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं जो भी गलतियां हो रही है। ये विमान हादसा हुआ उसमें भी नेहरू जी, इंदिरा जी की गलतियां बता रहे हैं और उनको 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आज 1 महीने बाद में भी बता ही नहीं पाए कि ये हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। सवाल ये है कि किसी पे आरोप लगाना, मैंने ये तो नहीं कहा कि इन्होंने मार, इनके सिस्टम ने मार दिया। इनका सिस्टम इतना खराब था कि जब स्कूल बंद हो गई, गांव वालों ने स्कूल को बंद करा दिया, तो किस राजनीतिज्ञ हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसने जबरदस्ती इसी स्कूल को वापस खुलवाया, उसकी जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री को अप्रैल में बजट दिया और प्रशासनिक स्वीकृतियां ही नहीं निकली। अब 1.5 करोड़ रुपए अगर 1.25 करोड़ निकाल रहे हैं, ये पहले अगर 2 साल में क्या कर रहे थे साहब? जब पहले मरम्मत की तो उस मरम्मत का बिल कैसे उठा? जब तक ये इस तरीके की प्लास्टिक की लगा करके वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं तो क्या सीमेंट ये रोक सकता है? ये सीमेंट रोक सकता है? इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है इनका। हमारी सरकार थी तो ये कह करके वो बच नहीं सकते, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज साहब 13 दिन बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीन टप्पर में या चादर तान के चल रहे हैं। सर, इनकी प्राथमिकता ही नहीं है। इनकी प्राथमिकता है आरएसएस की पाठशाला कैसे लगे, शाखा कैसे लगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी बच्चों में कैसे हो। इनके अमित शाह जी कहते हैं कि अंग्रेजी बोलेगा उसको शर्म आएगी और उसका बेटा धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल रहा है। विदेशों में पढ़ रहे हैं ये इनके बच्चे। इन बीजेपी वालों के कितने बच्चे बता दूं जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, और ये कहते हैं नहीं, इन गरीबों के लिए कह रहे हैं कि ये पढ़ नहीं जाए, अगर पढ़ जाएगा तो सवाल पूछेगा और सवाल पूछने वाला इनको नहीं चाहिए। यहाँ मुझे ये भी पता लगा है कि जब ग्रामीणों में आक्रोश था और धरने पे बैठे तो आनन फानन में रात को ये कराने के लिए कि अभी दाह संस्कार कराओ और इसको सारे मामले को, झंझट को ख़त्म करो, इसके लिए मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्या न्याय कर दिया? इनके पास तो खाने को 2 वक्त का रोटी नहीं है, इनके इलाज के लिए दवाई नहीं है, इनके आने जाने के लिए अभी जो महिलाएं मिली थी वो कह रही थी पानी पिलवा दे सरकार। तो 70 साल बाद में अगर हम इन लोगों के भवन नहीं बना सकते, इन लोगों के हम पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, इन लोगों को बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो फिर मुख्यमंत्री जी बार बार जा रहे हैं हेलीकॉप्टर लेके सरकारी मंदिरों में देव दर्शन यात्रा के लिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो जाएं, बट ये भी तो मंदिर ही हैं। ये माँ सरस्वती का मंदिर है, विद्यालय। एक विद्यालय अगर 2 साल में शिक्षा मंत्री ने या हमारे मुख्यमंत्री ने देखा हो तो बताइए। शिक्षा मंत्री जाते हैं, टॉयलेट देखते हैं, सफाई है कि नहीं, 10-5 को सस्पेंड करके आ जाते हैं। अरे भाई, आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि कितने। आप बताइए, 4 बार मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा होगी इस बजट की, और इस हादसे के 6 दिन बाद में प्रशासनिक स्वीकृति हुई है बजट घोषणा की 169 या 159 करोड़ की। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कांग्रेस पे डाल देंगे।
हमारे पे डाल देंगे कि साहब मैं रहा था ने भी गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम की स्कूल दी थी, जिसको ये बंद करने के कगार पे ले गए। 2 साल से अब टीचर दे रहे हैं और भवन का 1 रुपया नहीं दिया। और कल तो हद ही हो गई, शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होगा, स्वदेशी होगा, विदेशी अगर कोई खरीदेगा डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में, संस्कृति विभाग में और पंचायत राज में, तो उसके घर से कुड़क करके वसूला जाएगा। शर्म आनी चाहिए। हम इस तरीके की बयानबाजी के, आप बताइए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारे जो बोर्ड लगते हैं स्मार्ट क्लासेज में लगते हों, चाहे हमारा सॉफ्टवेयर हो जो समसा में साला दर्पण में सॉफ्टवेयर है उसकी बात करो, चाहे गूगल से कोई जानकारी लेनी हो, कोई पढ़ाना हो, ऑनलाइन पढ़ाना हो, ये सारे विदेशी इंस्ट्रूमेंट हैं। कहाँ से लेकर के आते हैं ऐसी ऐसी बातें। तो जिस तरीके से शवों को जलाकर, शवों में टायरों के से जलाकर यूज़ किया प्रशासन की तरफ से, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति हो नहीं सकती। जिम्मेदारों के खिलाफ जो भी जिम्मेदार इसमें हैं, इस तरीके की पॉलीथीन लगाने वाले, बच्चों को ज़बरदस्ती देने वाले, सरकार में व्यवस्थाएं सुरक्षित भवन नहीं उपलब्ध कराने वाले और इस तरीके से आनन फानन में लोगों पे मुकदमे करके और टायरों से शवों को जलाने, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, हम लोग जो भी 63-64 लोग हैं वो सब इस मामले को उठाएंगे और इन गरीबों को हमने आज सभी मृतकों को 1-1 लाख रुपए खड़गे साहब राहुल गांधी जी के निर्देश के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए हैं। जो घायल हैं उनको भी हम सबको 10-10 हज़ार रुपये अभी दे रहे हैं और हम सरकार पे दबाव बनाएंगे और जन सहयोग से हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, जिला कलेक्टर का सहयोग करेंगे। मेरी सुबह बात हुई है जिला कलेक्टर से, तो उन्होंने कहा साहब कुछ फंड हम लोग कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई हमारे लोग भी आपकी मदद करेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सकता है इनको संबल प्रदान करें, आर्थिक संबल। और ये टूट चुके हैं ये सब लोग, एक तरीके से जीवन इनको अपना व्यर्थ लग रहा है, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो संबल प्रदान करे और इनको अच्छा जीवन कैसे जी सके आगे का, इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करे। आप सब लोग आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। घायलों को जिलाध्यक्ष जी वगैरह। तो ये थे पिपलौदी गांव की वो कड़वी हकीकत, जहां एक सिस्टम की लापरवाही ने कई परिवारों के चिरागों को सदा के लिए बुझा दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं की पहल सराहनीय है, लेकिन क्या इससे सिस्टम जागेगा? क्या अब सरकार इस हादसे को सबक मानकर कार्य करेगी या फिर हम अगली घटना तक इंतजार करेंगे? देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।